नमस्कार, मैं संकेत अवटे। आज के दिन सेबी कुछ अलग अलग चीजें करने की कोशिश कर रहा है जहां पे इन्वेस्टर को भी एग्जाम देनी पड़ सकती है। अगर आपको मार्केट में पैसा लगाना है तो किस प्रकार की एग्जाम होगी, किन के लिए होगी, बहुत सारी चीजें अब डिस्कस करना बाकी है। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बाय द वे, ये शुरू कहां से हुआ? एफएनओ ट्रेडर के लॉस से हुआ। बोला यह जा रहा था कि 90 to 93% लोग लॉस कर रहे एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। सो इतना ज्यादा लॉस हो रहा है। अच्छा, बट यहां पे दिक्कत ये आ रहा थी कि लॉस तो हो रहा है, बट किन लोगों का लॉस हो रहा है? रिटेल लोगों का, जिनको मार्केट के बारे में पता ही नहीं है। कोई भी आता है, पैसा लगा देता है, कहीं पर भी बाय सेल कर लेता है, बट 7-8% लोग तो पैसा कमा रहे हैं। मेजरली कौन कमा रहा है? जिसको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं, वही लोग मेजरली पैसा बहुत ज्यादा गवा रहे हैं। क्योंकि एफएनओ में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि एफएनओ बनता कैसे है, कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें होते हैं, एफएनओ क्या चीज है, ये किसी को पता नहीं है। मेजरली ये 93% है ना, उनमें से मेजोरिटी लोगों को पता नहीं होगा। मैं बोलता हूं कि ये जो 93% लोगों को निकालोगे, उनमें से 90% से भी ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि एक्चुअली एफएनओ वर्क कैसे करता है। उनको इतना ही पता है कि कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाता है पुट नीचे जाएगा। बट वो क्यों नीचे जाता है, टाइम डिके क्यों होता है, किस वजह से होता है, कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, कब जीरो होता है, ये सारी चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके पीछे होते हैं बहुत सारे कैलकुलेशंस। सो ये जिसको समझ में आता है ना, वो बंदा बहुत अच्छा खासा मार्केट से पैसा निकाल रहा है। सो सभी को लग ये रहा है कि जिन लोगों को मार्केट का नॉलेज नहीं है वो लोग पैसा गवा रहे हैं। कोविड में बहुत सारे डिमैट अकाउंट खुलने शुरू हो गए। आज के दिन मुझे लगता है 18-19 करोड़ के आसपास अपने डिमैट अकाउंट खुल चुके हैं। हाँ, यूनिक डिमैट अकाउंट बहुत कम है, मतलब आप 5-6 करोड़ के आसपास वगैरह जा सकते हो। यूनिक मतलब क्या है? सिंगल पैन के ऊपर। अब मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे साथ डीमैट अकाउंट है। होता यह है कि नया ब्रोकर आया, कोई बढ़िया फीचर्स दे रहा है, टेस्ट करना है, ट्रायल लेनी है, चीजें हम देख रहे हैं, नई नई चीजें समझ रहे हैं, कोई सब चीजें एक साथ एक ही डैशबोर्ड में दे रहा है, उसका जेन्युइनली यूज है नहीं है वो देखना है, इसलिए मल्टीपल टर्मिनल्स खुल जाते हैं। दैट्स वाई यूनिक पैन्स ऑब्वियसली कम होंगे। एक्टिव इन्वेस्टर तो बहुत कम है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बट यहां पे बोला यह जा रहा है कि ये जो नया रूल आया है उसका इंपैक्ट किस पे होगा? जो लोग मार्केट के बारे में जानते ही नहीं, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट होने वाला है। बाय द वे, इंपैक्ट क्या होगा यह समझने वाली बात है। सिंपल लॉजिक में समझो। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंग लोग कर क्या रहे? माँ बाप का पैसा लेते हैं, इधर उधर से पैसा उठा लेते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खत्म कर देते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी कैटेगरी पैदा हो रही है इसमें। वो लोग क्या करते हैं? लोगों से पैसा जमा करते हैं। चलो महीने के 5% देता हूं, 3% देता हूं, 10% देता हूं, 12, 14, 15% तक की गारंटी दी जाती है। मैंने यहां तक सुना है 3 महीने में पैसा डबल। यहां तक ऑलरेडी मुझे जानकारी, उससे कम पीरियड में कोई करता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। आई डोंट नो, बट ये हो रहा है। और ये सुन के लोग पैसा भी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है ये प्रीमियम 100 रुपए का है, आज के दिन 200 का हुआ। इसको पता रहेगा कि ये बाय करेगा, डबल करता होगा दिन के अंदर। सो ये मुझे बोल रहा है कि 3 महीने के अंदर करके देता हूं, तो ये मे भी 1 मंथ में ही कर रहा होगा, इसीलिए वो लोग इसको पैसा देते हैं। ऐसी कैटेगरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और उसके अंडर वो लोग क्या करते हैं? चेन बना लेते हैं। जैसे एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों की चेन होती है ना, 2 के नीचे 2 और 2, 2 और 2 लेख बढ़ाते जाओ, उस तरीके की ये लोग चेन बनाने की कोशिश करते हैं। उनको कमीशन शेयरिंग देते हैं और ज्यादा कस्टमर एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स में पैसा लूज करते हैं और बाद में मनी सर्कुलेशन करना शुरू करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे दिक्कत ये है कि वो लोग पैसा तो लगा देते हैं, बट मेजरली पैसा लॉस होने की वजह से क्विक मनी के चक्कर में सबको डुबा देते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का हार्ड अर्न मनी होता है। वहां पे मेजर इश्यूज आते हैं। सो कहने का मतलब यही है कि ये जो लोग फंसने वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की सेबी कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई टैक्सेस बढ़ाने की बात हुई। अब टैक्सेस सिर्फ एफएनओ पे नहीं बढ़ाया, हर एक सेगमेंट पे बढ़ा दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, और इसका नुकसान, इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। आज के दिन सेबी ने ऑलरेडी डिसीजन लिया है कि हमें मैक्सिमम एक्सपायरीज कम करनी है, तो एक्सपायरीज कम की जा रही है। एक्सपायरी कम करने की वजह से उनको लग रहा है कि स्पेकुलेशन कम होगा, और ऑलरेडी स्पेकुलेशन कम हुआ है कुछ हद तक। मैं आपको बताता हूं, ऑलमोस्ट 20 से 30% तक एफएनओ का वॉल्यूम
श्रिंक हो चुका है। सट्टेबाज लोग यहाँ पे कम हो चुके हैं। कुछ रेगुलेशन से भी नहीं लाए कि ऑनलाइन आपको ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। हमारे ऊपर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लाए। दैट्स वाई हम सीधा हमारे पीएनएल ये वो सारी चीजें नहीं दिखा सकते, हमने बंद भी कर दिया। बहुत सारे लोग दिखाना बंद कर दिए। इसका मतलब टीवी चैनल्स, न्यूज एंकर, हर एक के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगा दिए। हाँ, नो डाउट हम इंटरनली हमारा ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट मेजरली जो नॉलेज प्रोवाइड करने का काम कर रहे थे, हम बहुत सारे लोगों को एजुकेट करने का काम कर रहे थे, वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस आ गए। चलो ठीक है, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट आगे जाके टैक्सेस तो सबके लिए बढ़ गए, एक्सपायरी कम कर ली, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया चीज आपने किया। उसके साथ साथ अपफ्रंट प्रीमियम देने का एक नया नोटिस इन्होंने जारी किया। उसके साथ साथ प्रीमियम का जो अमाउंट है वो बढ़ाना इन्होंने शुरू किया। मतलब सिंपल लॉजिक है कि कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट इन्होंने बढ़ाना शुरू करी। उसके ऊपर टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दी, एसटीटी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इस वजह से हो रहा है कि ट्रेडर की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है। अब बोला यह जा रहा है कि इनके लिए एक सुटेबिलिटी टेस्ट ले जा सकती है। अब ये क्या है? तो इसका मतलब सिंपल है कि जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनकी सुटेबिलिटी टेस्ट होगी। अब ये सुटेबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या है? कोई एक पर्सन इस चीज के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए, इंटरव्यू देना पड़ता है। किसी बढ़िया स्कूल में आपको एडमिशंस लेने हैं, तब इंटरव्यूज होते हैं। बहुत सारी चीज मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है वो देख के परचेस करी जाती है। मुझे लैपटॉप चाहिए तो मेरे लिए सुटेबल है या नहीं मैं देख के लूंगा ना, क्योंकि इसकी रैम बढ़िया चाहिए, प्रोसेसर बढ़िया चाहिए, स्पीड बढ़िया चाहिए। अगर समझो मुझे नॉर्मल वर्क के लिए चाहिए, हमारे रिसेप्शनिस्ट के लिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, तो इतना ज्यादा हेवी कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे उतना ज्यादा एक्टिवली काम नहीं होता है। इतनी सारी एक्टिविटीज एक साथ एक पीसी के ऊपर प्रेशर नहीं दिया जाता है। सेम चीज आप इस कैटेगरी के लिए, मतलब ट्रेडिंग के लिए, मतलब एफएनओ के लिए सुटेबल हो या नहीं हो, ये आपकी टेस्ट ली जाएगी। तो इस टेस्ट के अंदर क्या हो सकता है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आई है, डिस्कशन फेज में है ये सारी चीजें, बट जब भी आएगी मजा आ जाएगा। बट इस चीज में कुछ चीजें गलत भी हो सकती है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा सही हो सकती है। अब इसमें क्या क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं है, उनको यहां पे बाहर किया जाएगा, बढ़िया चीज होगी। बट कुछ लोगों को नॉलेज है, बट दिक्कत यह है कि वो लोग थ्योरेटिकली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उन लोगों को मार्केट से बाहर होना पड़ेगा, बिकॉज नॉलेज होने के बावजूद भी, प्रैक्टिकल नॉलेज होने के बावजूद भी उनको ये काम नहीं करने मिलेगा। और आपने बहुत बारी देखा होगा कि एक इंजीनियर से ज्यादा नॉलेज उस मिस्त्री को होता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। यहां पे दिक्कत वो आ जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज वाले को आप थोड़ा सा दूर रखोगे और थ्योरेटिकल नॉलेज वाले को अंदर लाने की कोशिश करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आगे वाली इसमें यह हो सकती है कि बंदे के पास बेसिक क्वालिफिकेशन आप कुछ रख सकते हो, वो भी प्रॉब्लम है। देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल भी नॉलेज है, बट उसका क्वालिफिकेशन कम है, वो भी बंदा यहां पे फंस सकता है। दिक्कत यह है, समझो उसकी 10th पास है, 12th पास है, आपने कंडीशन रखी कि ग्रेजुएट ही होना चाहिए या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उस केस में जिस इंसान के पास ये नहीं होगा वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस भी बढ़िया की है, प्रॉफिटेबल भी है, उसको भी आप फंसा सकते हो। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आज के आज आप खुलवा लेना, क्योंकि मार्केट का नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें सीखने लायक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू आपको देने की हम कोशिश करेंगे। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारा खजाना हम आपके सामने रखने वाले हैं सीखने के लिए, और डीमैट अकाउंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो कॉल कर लेना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना और आज ही डीमैट अकाउंट खोल के अपनी सीट बुक कर लेना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। आगे जाके और एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि जिन लोगों के खून में ही स्पेकुलेशन है, अरे पैसा लगाना है, कुछ भी करो, करना ही है, वहां पे एक दिक्कत हो सकती है। किसी एक लड़के को, लड़की को एग्जाम देने के लिए बोला जा सकता है, उसको पास किया जा सकता है, उसके नाम पे ये लोग ट्रेड कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे स्पेकुलेशन चल सकते हैं, गड़बड़ी हो सकती है, धांधली हो सकती है, वो लोग इनका पैसा लेके भाग भी सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम जाके आगे आ जाएंगे, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारे केसेस ऑलरेडी सुन चुके हैं। हुआ ये था, एक यूपी से केस थी
जहां पे दो लोगों के नाम से, दो लड़के थे, उनको जॉब ऑफर किया गया, उनके नाम से डिमैट अकाउंट खोला गया, उनके नाम पे स्पेकुलेशन किया गया, ट्रेडिंग किया गया, पैसा कमाया गया, बट उसके ऊपर जो कैपिटल गेन है वो उस इंसान ने नहीं भरा। उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, अपना अपना जो इनको दिया था वो विड्रॉ किया, कैश में लेके चला गया, कैश ही उनके अकाउंट में इसने भर दी थी। अब यहाँ पे दिक्कत दो जगह पे आई। एक तो आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी बिकॉज उन्होंने इनकम टैक्स नहीं पे किया। दूसरी और एक रेड इनके ऊपर इस वजह से थी कि आपके पास जो पैसा आया उसका अकाउंटिंग कहाँ है, उसके ऊपर टैक्स आपने नहीं भरा। और दूसरी मतलब जो अगली इंपॉर्टेंट केस थी वो थी जीएसटी की, उस इनकम पे आपने जीएसटी नहीं भरा। अब जिनसे इसने पैसा लिया था या जिस बंदे ने इसके अकाउंट पे पैसा डाला था वो तो अकाउंटेबल नहीं है, उसने हाथ खड़े कर दिए, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं और ना मैंने इसके अकाउंट पे पैसा डाला था। वो एक बहुत तगड़ा इशू हुआ था। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें भी नजर में आते हैं, बट मेरे हिसाब से ये सुटेबिलिटी टेस्ट कुछ हद तक सही है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, उसके ऊपर पहले से ही काम होना चाहिए। आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।